नमस्कार, मैं अंजना। मनसुख टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। खबर एटा से है। एटा पहुंची उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला। यूपी राज्य मंत्री महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार प्रतिभा शुक्ला ने घोसी विधानसभा उपचुनाव में हुई बीजेपी की हार पर दिया बड़ा बयान। राज्य मंत्री ने कहा कि घोसी की जनता ने निर्णय गलत लिया है। जनता शायद यह समझ नहीं पाई कि बिना सरकार के विकास कैसे संभव होगा। इंडिया और एनडीए के मध्य पहले चुनाव पर कहा, ऐसा कुछ नहीं है। इससे आगामी लोकसभा चुनावों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहा कि यदि विकास की रेखा पर चलना है तो हमारी गवर्नमेंट के साथ चलना है। कहा कि पहले भी गवर्नमेंट थी लेकिन उन्होंने कहां विकास किया। सपा पर निशाना लगाते हुए कहा कि सपा की गवर्नमेंट में ही गुंडे इतने ज्यादा थे कि लोग डर कर बैठ जाते थे। सपा का गुंडा राज देखा और सब आज का भाजपा राज देखो। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, रात में भी आ जा सकती हैं। 2024 में इंडिया गठबंधन मुकाबले की संभावना पर कहा कि ये युद्ध है और युद्ध के लिए विपक्ष को तो आगे तैयार होना ही चाहिए। सत्य की हमेशा विजय हुई है, सत्य की हमेशा विजय हुई है। सत्य कभी परास्त नहीं हो सकता। इंडिया बनाम भारत पर चल रही बहस पर उन्होंने कहा कि ये बड़े लोगों की बात है, हम तो छोटे से मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि हम तो भाजपा और भारतीय सनातन धर्म के साथ है, मतलब मोदी जी योगी के साथ हैं। इंडिया गठबंधन 2024 में बीजेपी को कड़ी टक्कर देगा। इस सवाल पर बोली, गठबंधन अलग होने में देर नहीं लगती, कुछ नहीं होने वाला। गठबंधन जैसा ही उनकी स्वार्थ लिप्सा में कमी आएगी, अलग हो जाएंगे। कांग्रेस नेता ए राजा ने सनातन धर्म के विरोध में दिए बयान पर कहा कि सनातन धर्म शाश्वत है, रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। सनातन धर्म की उदारता है कि वो सबको अपने साथ समाहित होता है, कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। राज्य मंत्री एटा के जिला पंचायत सभागार में आंगनवाड़ी, आशा और कार्यकारिणी के सम्मेलन में महिला, बाल विकास एवं पुष्टाहार की समीक्षा करने पहुंची थी। तो ये थी एटा से मिथुन गुप्ता की खास रिपोर्ट। आगे भी जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि मनसुख टाइम्स न्यूज करेगा फिर मन की बात, जन जन की बात। आज हमारा पोषण माह है, जिसके अंतर्गत संभव अभियान था, जिसमें हमारा सशक्त भारत, साक्षर भारत और निपुण भारत बनकर तैयार हो। इस मिशन के तहत हमारे आंगनबाड़ी में पढ़ने वाला छोटा बच्चा जो अच्छे स्कूल में नहीं जा सकता, प्री नर्सरी स्कूल के रूप में चलाया जाए, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है। और कुपोषण समाप्त किया जाए, जो पुष्टाहार मिलता है उनको नियमित रूप से मिले और किस तरह से खिलाना है, किस तरह से टीकाकरण करना है और बच्चों के अंदर कुपोषण को कैसे समाप्त करना है। बच्चा फिर भी सही ना हो तो एनआरसी में उसको डाल सकते हैं। बच्चों को पोषण देने के लिए, सारी चीज़ों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए आंगनबाड़ी बहनों से बात करने के लिए यहाँ पर आज उपस्थित हुए थे। आप देख रही हैं कि लगातार जो सनातन धर्म पर हमला हो रहा है और डीएमके के लोगों ने बताया था कि ये धर्म नहीं खत्म हो रही है और कांग्रेस के राजा कह रहे हैं कि सनातन धर्म एक की तरह खत्म कर देना चाहिए। क्या बोलना चाहेंगे आप? हम बोलना चाहेंगे सनातन धर्म हमारा चिर शाश्वत है, रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। पहले भी सनातन धर्म था। सनातन धर्म की उदारता ये है कि वो कभी सबको अपने साथ समाहित तो करता है, लेकिन कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। सबको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन तो देता है, लेकिन ये नहीं कहता कि आप मेरी ही विचारधारा को मानो, और सबको प्यार और प्रेम से आगे बढ़ाता है। तो सनातन धर्म सबको साथ में लेके चलने की बात वो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता, चिर शाश्वत है, रहेगा, हमेशा ही रहेगा। घोसी विधानसभा में आपका उम्मीदवार हार रहा है समाजवादी पार्टी। अभी मुझे तो यहाँ कार्यक्रम में थे, मुझे कुछ पता नहीं है। 19वें राउंड में आगे चल रही है सपा। अब हम ये इस विषय में ये कहेंगे कि वहाँ की जनता शायद समझ नहीं पाई, क्योंकि जहाँ गवर्नमेंट है, जहाँ मोदी जी, योगी जी हैं, विकास कार्य की रेखा तो वहीं आती है। गवर्नमेंट का व्यक्ति नहीं होगा तो विकास कहाँ से हो पाएगा। तो इंडिया और एनडीए का पहला चुनाव माना जा रहा है ये। ऐसा कुछ नहीं है। अगले लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं कुछ पड़ने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है, हर वर्कर के लिए काम करती है, चाहे किसान की बात हो, चाहे महिला की बात हो, चाहे बच्चों की बात हो, चाहे हमारे रोजगार देने की बात हो, चाहे आवास देने की बात हो, चाहे नल से जल योजना देने की बात हो। हम समझते हैं चाहे पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने की बात हो, कभी उन्होंने ये कहा ही नहीं है कि इसको हम नहीं करेंगे, इसको करेंगे। तभी मैंने कहा ना, रजोगुण सतोगुण तमोगुण जब तीनों समरेखा पे होते हैं, तब ऐसे प्रधानमंत्री जी का जन्म होता है जो सबको साथ में लेकर चलने की बात। लेकिन 2024 का प्री टेलर मान रहा है। देखिए, विपक्ष को तो आगे तैयार होना ही चाहिए युद्ध के लिए। ये तो युद्ध है और होगा। कौन विजयी होगा? हम तो समझते हैं सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य कभी परास्त नहीं हो सकता, कभी पराजित नहीं होता है।
भले वो थोड़ी देर के लिए निराश हो, कुंठित हो, लेकिन सत्य हमेशा सत्य रहता है। अभी सत्य बीजेपी के साथ नहीं था घोसी में? सत्य में है ना। हम तो ये कह रहे हैं, अभी मैं तो मुझे पता नहीं, देखिए जनता का निर्णय है, अभी आप मुझे पूछ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि घोसी की जनता का ये गलत निर्णय है। उसका कारण ये है, यदि हमें विकास की रेखा से जोड़ना है तो हमारे गवर्नमेंट के साथ जुड़ना है। पहले भी जो गवर्नमेंट थी उन लोगों की कहाँ विकास कार्य हुए। सपा को देखते ही गुंडे इतने ज़्यादा थे कि लोग डर के भय से बैठ जाते थे। कहाँ पर सपा का तो इतना गुंडा राज था कि देखते ही बनता था, और हम समझते हैं इतना भय व्याप्त था। आज तो हमारी बहनें रात में भी हमारी बेटियां निकल के जा सकती हैं, आ सकती हैं, उनकी पूर्ण सुरक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि महिला कल्याण मेरे पास है। तो अब वो जो हो रहा है निर्णय, तो ये रहा आज का प्रमुख समाचार। आगे भी जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम फिर लेकर आएंगे सनसनीखेज एवं जनहितैषी खबरों का खजाना।